गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को आजकल सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 10 लिया था, जिसमें भगवान जी ने कहा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूर्य सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपर परिवर्तते। तो भगवान जी कहते हैं कि ये सृष्टि की जो रचना है, जिसमें मेरी जो माया है या प्रकृति है, वो मेरी अध्यक्षता में ही सारे चराचर जगत को या स्थावर व जंगम या जड़ व चेतन, इस सारे जगत की रचना मेरी अध्यक्षता में करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक राजा के शासन में उसके राज्य में सब कुछ होता रहता है, राजा अध्यक्ष होता है, वह स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसके मंत्री गण, उसके अधिकारी कर्मचारी सैनिक, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जो राजा है वो स्वयं कुछ नहीं करता। तो जब राज्य में कुछ काम हो रहा है, तो नेचुरल है कि जो वहाँ पर हालात हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो जो प्रकृति भगवान की दक्षता में सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कार्य करती है, तो उसी के कारण जो वो कार्य कर रही है, संसार के अंदर तरह तरह का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो ये था जो भगवान जी ने 10वें श्लोक में कहा। आज हम करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 11 और 12। हम ट्राई करेंगे कि दोनों श्लोक कर लें, नहीं तो जितना हो पाएगा या 11 ही करेंगे या दोनों करेंगे, वो देखते हैं कितने समय की हमारे पास उपलब्धता रहती है। तो आशु बहन से अनुरोध के श्लोक दोनों पढ़ दें, फिर हम देखते हैं कैसे करते हैं। जी सर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले अविवेकी अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान का दिव्य अवतार है
उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसे पहले चौथे अध्याय में बताया गया था। परमात्मा अव्यक्त है, किंतु जो परमात्मा का भक्त है वो उनका साक्षात दर्शन करना चाहता है। अब अव्यक्त का दर्शन कैसे हो? तो भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान कभी कभी व्यक्त रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके व्यक्त रूप में प्रकट होने का पहला प्रयोजन तो उन्होंने स्वयं कह दिया था चौथे अध्याय में। जिसमें कहा था कि साधुजनों की रक्षा और धर्म की संस्थापना तथा दुष्टों का नाश उनके अवतार ग्रहण करने का प्रयोजन है। तो दिव्यता जो है, डिविनिटी, उनका मनुष्य शरीर धारण करना ही जो है वो अवतार कहलाता है। तो यानी जब भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो इसी को अवतार कहा जाता है। और इसी दिव्यता का आंशिक रूप समय समय पर मनुष्य रूप में अवतारित होता रहा है। कभी हम उसे पैगंबर अर्थात परमात्मा के संदेशवाहक के रूप में जानते हैं, कभी यीशु यानी ईश्वर के पुत्र के रूप में, कहीं हम उन्हें बुद्ध के रूप में जानते हैं, कहीं हम रामकृष्ण परमहंस के रूप में जानते हैं, कहीं हम स्वामी विवेकानंद के रूप में जानते हैं, कहीं रमण महर्षि के नाम से जानते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण की स्थिति भिन्न है। वे संपूर्ण दिव्यता के साकार रूप हैं। ये जो हमने पहले नाम लिए थे ये आंशिक रूप है। जैसे कहा जाता है कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही 16 कला संपूर्ण अवतार थे, तो वे दिव्यता के संपूर्ण दिव्यता के साकार रूप है। अतः वे स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये कहा जाता है। इस देश में हमने श्री कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में देखा है, भगवान के किसी अंश के रूप में नहीं। तो आंशिक अवतार भी हैं जिन्हें अंशावतार कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है। उनकी भारी वेशभूषा, उनके भीतर जो कुछ भी विशाल है उसकी बहुत ही खराब अभिव्यक्ति है। कहने का भाव है कि जो उनकी दिव्य शक्ति है वो उनकी वेशभूषा में अभिव्यक्त नहीं होती। वो साधारण मनुष्य के रूप में दिखाई देते। उन्हें शरीर के आधार पर नहीं नापना चाहिए। उस शरीर के अंदर क्या है इसे मापने की हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कभी कभी आपको एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति मिलेगा, लेकिन जब आप उससे बात करना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि वह असाधारण है। समय समय पर भगवान मानव रूप धारण करते हैं ताकि मनुष्य ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त कर सके, यानी भक्तों को वे प्रेरित करने के लिए आते हैं ताकि वे आत्म साक्षात्कार कर सके। उस अवस्था में भगवान बाह्य रूप से एक इंसान की तरह कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें यह हमेशा ज्ञान रहता है कि वे किसी भौतिक वस्तु से अनासक्त हैं और वे सब प्राणियों की आत्मा है। सामान्य मानव जीवन में भी बाहरी चीजें हमें धोखा दे सकती हैं,
कुछ अच्छे दिखते हैं लेकिन वे भीतर से खाली हो सकते हैं, कुछ साधारण दिखते हैं लेकिन वे असाधारण हो सकते हैं। यदि सामान्य लोगों के संबंध में ऐसा है तो बुद्ध, यीशु, श्री कृष्ण या श्री राम कृष्ण के संबंध में यह कितना अधिक सच होगा। वे साधारण दिखते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, मुझे नहीं समझते। अब जानन्ति का मतलब उपहास करना। मानुषिम तनुम आश्रिम, जिन्होंने यह मानव शरीर धारण किया है, वे मेरे साथ किसी अन्य की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा किस लिए है? मम परम भावम जानन्तो, कि वे मेरी जो उच्च प्रकृति है उसको नहीं जानते, वे केवल मेरे शरीर को देखकर एक मनुष्य के रूप में समझते हैं। मेरा वह उच्चतर स्वभाव क्या है? भूत महेश्वरम, संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान। इस आयाम को लोग नहीं समझ पाते, इसलिए वे मेरे विषय में बुरा बोलते हैं, मेरा अपमान करते हैं। यही कारण है कि महान शिक्षकों को, महान गुरुओं को, महान महापुरुषों को कष्ट सहना पड़ता है। यीशु को कष्ट सहना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को कष्ट सहना पड़ा, श्री राम को कष्ट सहना पड़ा। भीतर से महान और बाहर से साधारण इन महानुभावों को सामान्य लोग गलत समझते हैं, लेकिन जो महान साधु संत हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते। वे उन्हें जानते हैं, वे अपने सामने इस अद्भुत इंसान के आयाम को जानते हैं, समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, जो प्रकृति और उसके कार्यों का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। हर लोक के शासक देवता का भी जो ईश्वर है, जो सबको जानने वाला है, ऐसा मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वभाव है। यह किसी भी विकार से आबद्ध नहीं है, यानी ये विकारों से परे है, विकारहीन है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। क्षर नहीं होता, उससे परे है, और अक्षर से उत्तम है। वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध, जैसा कि 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था, श्लोक नंबर 18 में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसे मेरे भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसलिए वे मेरी अवज्ञा करते हैं। अविवेकी जन सृष्टि के अध्यक्ष रूप परमात्मा के परम भाव को, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को ना जानने के कारण परमात्मा की जो महिमा है उसे नहीं समझते, और उस परम पिता परमात्मा को मनुष्य समझ लेते हैं। ब्रह्म तो निराकार है और अपरिमित है, यानी सीमाओं से परे है, जबकि श्री कृष्ण साकार और परिमित हैं। फिर श्री कृष्ण को ब्रह्म कैसे माना जा सकता है? इसी शंका को लेकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ लोग मेरी देह को मानुषी समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, किंतु वे मेरे उस परम भाव को नहीं जानते जो सब भूतों का परम स्वामी है। श्री कृष्ण के पास मानुषी देह भी है और उसमें निहित परम दिव्य तत्व भी है। जिनकी दृष्टि परम दिव्य तत्व पर है, उनके लिए मानुषी देह भी दिव्य हो जाती है। जैसे मंदिर में स्थित मूर्ति के कारण मंदिर की चार दीवारी भी पूजनीय एवं पावन हो जाती है। देह परम तत्व का मंदिर ही तो है, किंतु जिनकी दृष्टि शरीर पर है, उनके लिए शरीर में स्थित दिव्य आत्मा भी शरीर के समान भौतिक होकर रह जाती है। जैसे कि भौतिक दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए
मूर्ति जो है एक पाषाण का, पत्थर का टुकड़ा रहती है। श्री कृष्ण के शरीर पर दृष्टि डालें तो वे हमारे तरह एक सामान्य मनुष्य के रूप में सामने आते हैं, लेकिन अगर उनकी दिव्यता पर नजर डालें तो वे भगवान है। आपको याद होगा कि जब इंद्र अपने अज्ञानता के कारण भगवान को नहीं देख सके थे, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद से कहा कि नंद बाबा, इंद्र की पूजा आप क्यों करते हैं? क्योंकि एक देवता के रूप में वे अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, यानी उन्हें वर्षा करना उनका कर्तव्य है। तुम्हें देवताओं की नहीं बल्कि भगवान की पूजा करनी चाहिए और बलि चढ़ानी चाहिए। जब इंद्र को ये बात पता लगी तो वे नाराज हो गए और बहुत क्रोधित होकर बोले, कृष्ण ने उन्हें मेरी पूजा ना करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? अपने अभिमान के कारण वह यह नहीं समझ सका कि उसके सामने वासुदेव कृष्ण के रूप में सर्वोच्च भगवान थे, जो उसे अपनी शक्ति दे रहे थे और सभी ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहे थे। इंद्र को भी जो शक्ति प्राप्त थी वो भगवान की शक्ति का ही एक स्वरूप थी। इसलिए उन्होंने वृंदावन में बाढ़ लाने के लिए वर्षा भेजी, लेकिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने छोटे उंगली पर उठाकर जो वृंदावन था उसमें उसकी बाढ़ रोक ली। उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ दिया, जो अपने अभिमान के कारण अंधा और अज्ञानता के कारण मूर्ख बन गया था। भगवान कृष्ण एक सामान्य ईश्वर के इंसान के रूप में कार्य कर रहे थे। वे मक्खन चुरा रहे थे, गायों को चराने के लिए ले जा रहे थे, एक चरवाहे की भूमिका निभा रहे थे। फिर भी इंद्र जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता है, वो इस सच्चाई को नहीं जानता था। उसका मानना था कि नारायण इस दुनिया में प्रकट होने के कारण मानवीय सीमाओं से बंधे थे। जब एक बार इंद्र का अहंकार टूट गया तो उसकी आंतरिक आंखों ने स्वयं भगवान नारायण को इंद्र गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांग ली। ऐसे ही एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में गुलाब के बगीचे में घूम रहे थे। एक सज्जन आए और उन्होंने वहां रामकृष्ण को देखा और उन्होंने समझा ये माली है। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे एक गुलाब का फूल तोड़ कर देंगे? रामकृष्ण परमहंस ने एक गुलाब का फूल तोड़ा और उन्हें दे दिया। कुछ देर के बाद रामकृष्ण परमहंस अपने कक्ष में आकर बैठे। वहां बहुत से भक्त बैठे थे और वह व्यक्ति जो सज्जन था वह उन भक्तों से बातें कर रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने कमरे में प्रवेश किया और वे जो सज्जन था वो उन्हें मिलने ही आया था और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो, क्योंकि उसने तो वहां माली देखा कि वो माली जो है वही यहाँ बैठा है। तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सेवा करना एक बड़ा सौभाग्य है, तुम्हें फूल चाहिए था, मैंने तुम्हें दे दिया। तो जो महान लोग हैं वो साधारण दिखते हैं लेकिन वे असाधारण हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण दिव्य अवतार को और भी अधिक कठिन समझ के विषय के रूप में बोलते हैं। यह वैसा ही है जैसे ईसा मसीह को बढ़ई का बेटा कहा जाता हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी दूसरों का मूल्यांकन करें तो अपना दिमाग खुला रखना चाहिए।
कई तो इन असाधारण लोगों को गाली भी देते हैं। जैसे महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण को रुक्मी ने गाली दी, शिशुपाल ने गाली दी, जरासंध ने गाली दी, कर्ण ने भी गाली दी। महाभारत में बहुत गालियां दी हैं। यह ग्वाला राजाओं के डर से भाग गया, समुद्र में बसा, ऐसा किया वैसा किया, बीसों कलंक लगाए श्री कृष्ण के ऊपर। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग मुझे पापी समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं, कर्ता समझते हैं, भोक्ता समझते हैं, सुखी दुखी समझते हैं, यहाँ तक कि नरक और स्वर्ग में आने जाने वाला समझते हैं। ये लोग मेरा मानव शरीर देखकर मेरी ब्रह्मता को नहीं समझते। भ्रमित लोग उन्हें केवल एक मनुष्य के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं, इसलिए उन्हें एक सामान्य मनुष्य के रूप में अनदेखा करते हैं। जबकि जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे उन्हें सर्वोच्च आत्मा समझते हैं। सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। उस समय मूढ़ व्यक्ति भगवान के परम भाव को नहीं जानते। वे नहीं समझते कि भगवान ने साधु व्यक्तियों को सुख प्रदान करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि साधुओं की रक्षा के लिए भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। असुर मार था पही सुर राखई, निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। तो जो भगवान की का यश गाता है वो भव सागर से तर जाता है। मूढ़ लोग और अचर के स्वामी परमात्मा को ना जानकर भगवान को यह कहकर अपमानित करते हैं कि राम दशरथ के पुत्र मात्र हैं। कृष्ण अन्य मनुष्यों की तरह एक अहीर के बेटे हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें चोर, व्याभिचारी, अन्यायी आदि का दोष लगाकर भगवान को अपमानित करते हैं। जो भगवान को दशरथ पुत्र मात्र ही समझते हैं, उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। राक्षस रावण ऐसा ही था जिसे विभीषण, जो उसके भाई हैं, वो समझाते हुए कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। हे भाई, ये जो राम है ये नर नहीं है, ये तो इस धरती के स्वामी है। पर रावण को तो राम साधारण मनुष्य लगता है और वो कहता है कि जिन्ह के बल कर गर्व तो ही ऐसे मुझ मनुज अनेक। कि जिसके बल पर तुझे गर्व है, ऐसे तो मनुष्य ना जाने कितने हैं। कहने का आशय है कि रावण और कंस ऐसे राक्षस भगवान के मानवीय रूप को नहीं समझ पाते। भक्त लोग तो पक्षी का रूप भी समझ जाते हैं। जिस समय भगवान हंस बने थे, उस समय सनक आदि जो ऋषि थे वे शीघ्र समझ गए। इसलिए नास्तिकों के बहकावे में पढ़कर रामकृष्ण आदि को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये मनुष्य रूप धारण ना किए होते तो किस प्रकार शबरी, सरबंग, योदा आदि की मनोकामनाओं को पूर्ण करते। भगवान के किसी रूप की निंदा ना करते हुए जो प्रतिदिन भगवान की भक्ति में प्राण रहता है, वह निश्चय ही परमानंद को प्राप्त करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे हाथी के खाने के और दिखाने के दो तरह के दांत होते हैं,
इसी प्रकार श्री कृष्ण जैसे अवतारों में मानव और ईश्वर दोनों का संयोजन होता है, जबकि मानव के रूप में प्रकट होने पर वे कर्म और सांसारिक चीजों से अप्रभावित रहते हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि हमने औरों में क्या देखा, शरीर या आत्मा। मुख्य बात यह है कि यदि हमें औरों का शरीर दिखाई पड़ता है तो हमें अपना भी शरीर ही दिखाई देगा, और यदि औरों में आत्मा दिखाई देती है तो हमें अपने में भी आत्मा दिखेगी। जिसे हर जगह शरीर दिखाई देता है उसे हर जगह बुराई दिखाई देती, अपने में भी और दूसरों में भी। क्योंकि शरीर तो सबका रक्त मांस मज्जा आदि से बना है, किंतु जिन्हें आत्मा का दर्शन हो रहा है उन्हें हर जगह सत्यम शिवम सुंदरम अथवा सच्चिदानंद का ही दर्शन होगा। यह दृष्टि का महत्व है कि आप कहीं शरीर देख लें अथवा आत्मा देख लें, रहते तो दोनों ही की जगह है। तो यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो इसके साथ ही आज का श्लोक नंबर 11 पूरा होता है। आशु जी, अब ये बताइए कि 12 ले सकते हैं कि समापन करें? 7:05 हुए। हाँ। कैसे जैसे कहें हम। है। सर हो जाएगा 10-15 मिनट्स में, या कर लें जैसे ठीक लगता है आपको। नहीं, मुझे तो कैसे भी ठीक लगता है। फिर ले लेते हैं सर। आ, हो सकता है 15-17 मिनट में हो जाएगा। ठीक है सर, कंटिन्यू रखूं या दोबारा स्टार्ट करूं? नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। ठीक ठीक है सर। अब हम श्लोक नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णित लोगों को इस श्लोक में उनके बारे में बताया है कि वे किस प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोगों के पास मोघ आशा, व्यर्थ आशाएं, सभी प्रकार की व्यर्थ आशाएं होती हैं जो अपने मन में पालते हैं। इसी प्रकार मोघ कर्मणः, व्यर्थ कर्मों का कर्ता, मोह ज्ञान, व्यर्थ का ज्ञान, और विचेत सह, विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, बिना किसी प्रकार की वास्तविक समझ के। ऐसे मूढ़ लोगों को गीता में 3 भागों में बांट दिया गया है। राक्षसीम, आसुरीम, चैव प्रकृति मोहिनी श्रितः। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाले वे वास्तव में राक्षस और आसुरी की माया प्रकृति से युक्त हैं। ये जो मूढ़ लोग हैं, ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है इनकी। तो ऐसे लोगों की उच्च मूल्यों में कोई आस्था नहीं होती। यदि शंकराचार्य जैसा महान व्यक्ति किसी के घर जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति के, तो ऐसे लोग सोचते हैं कि ये केवल एक भिखारी है। जब हमारे अंदर इच्छाएं प्रबल होती हैं तो हम आसुरी प्रकृति के होते हैं। जब क्रोध प्रबल होता है तो हम राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, और जब मोह प्रबल होता है तो हम मोहिनी प्रकृति के होते हैं। ये जो 3 प्रकार की प्रकृति यहाँ बताई गई है वो इस तरह से है। जब इच्छाएं प्रबल हैं तो आसुरी, जब क्रोध प्रबल है तो राक्षसी, और जब मोह प्रबल है तो मोहिनी रूप। क्रोध में हम उचित अनुचित का विवेक नहीं रखते, यह राक्षसी प्रकृति हुई। हम अपने सुख की हर समय चिंता करते रहते हैं, ये मोहिनी प्रकृति हुई। जिन्हें शरीर ही नजर आता है वे इन्हीं 3 प्रकृतियों में फंसे रहते हैं। बिना आत्मदृष्टि हुए इन 3 प्रकृतियों से ऊपर उठना असंभव है। जो इन 3 प्रवृत्तियों के दास हैं
उनकी समस्त आशाएं, समस्त कर्म, समस्त ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। वे सदा कुंठाग्रस्त, अनमने, चिड़चिड़े और झल्लाए हुए और घुटे घुटे मन वाले मानो अपनी चेतना ही खो बैठते हैं। इसीलिए यहाँ उन्हें विचेतसः कहा गया है। तो बड़ा सजीव वर्णन है ऐसे व्यक्तियों का। राक्षस तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और क्रूरता के कार्यों में लिप्त रहते हैं। रावण राक्षसी प्रकृति वाला था। भगवान ने रावण के सामने खरदूषण, जो उसका भाई था, उसे मार दिया, फिर भी उसे भय नहीं। काम मोहित होकर उसने जगजननी सीता का हरण किया। राक्षसी प्रवृत्ति वाले कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। असुर रासिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, महत्वाकांक्षा, लालच आदि गुणों से युक्त होते हैं। वे शांति और खुशी पाने की आशा के साथ क्षणिक रूपों की दुनिया से चिपके रहते हैं और अपने स्वयं के धोखेबाज स्वभाव के शिकार हो जाते हैं। ये लोग भगवान की उपेक्षा करते हैं जो उनके अंदर वास करता है। कंस जो था वो आसुरी स्वभाव वाला था। भगवान के अवतार को सुनकर भयभीत हो गया। उसने शीघ्र ही वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने शीघ्र ही वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त करके कहा। और कंस इतना भयभीत हो गया कि वह अपने कृत्यों पर पश्चाताप करता हुआ कहता है, राक्षस की तरह मुझ पापी के द्वारा बहुत लड़के मारे गए। मैं मरने पर ना जाने कितने लोगों को जाऊंगा। इस समय मैं ब्रह्म हत्यारे के समान श्वास लेता हुआ मृत तुल्य जीवित हूं। ये उसे जब भगवान के अवतार का पता लगा तब उसे ये भाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ। तीसरे प्रकार के मूढ़ वे हैं जो मोह के आश्रित रहते हैं। शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान के पराक्रम को जानता था, फिर भी वह रुक्मणी के मोह में पड़कर भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपशब्द कहा करता था। इसका फल यह हुआ कि वह कृष्ण के हाथों ही मारा गया। ऐसे मूढ़ लोगों के कर्म, आशा व ज्ञान व्यर्थ होते हैं। इनका चित्त भी विक्षिप्त रहता है। रावण ने यही आशा की थी कि मैं स्वर्ग से मृत्यु लोक तक सीढ़ी लगा लूंगा और इंद्र को जीतकर पृथ्वी पर जो वर्षा का अभाव है उसे दूर कर दूंगा। किंतु रावण की एक भी आशा पूरी नहीं हुई। कंस ने धनुष यज्ञ के रूप में जो कर्म किए ब्रज बालकों का वध करने के लिए किए, परिणाम में वही मारा गया। मेघनाथ ने भी लक्ष्मण वध हेतु यज्ञ प्रारंभ किया, किंतु यज्ञ पूरा ना हुआ और उसकी कामना भी पूरी नहीं हुई और वो शीघ्र ही मारा गया। हिरण्यकश्यप का ज्ञान सफल नहीं हुआ। ज्ञानी बनकर उसने ऐसा वरदान मांगा कि मैं कहीं भी किसी अवस्था में ना मारा जाऊं, लेकिन उसका सारा ज्ञान व्यर्थ गया। इसके अतिरिक्त ये मूढ़ विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं। इन्हें सत्य का रास्ता दिखाई नहीं देता। कंस ये समझ ही नहीं सका कि आठवां बालक कौन होगा। आठवां तो केवल एक ही हो सकता है, आठों नहीं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को सभी प्राणनाशक कष्टों से रक्षित देखकर भी पागल की भांति अपने को ही भगवान समझता रहा। रावण भी अपने माथे पर लिखी मृत्यु को पढ़ता है, पर विक्षिप्त चित्त के कारण उस पर विश्वास नहीं करता है। कामना की प्रधानता से ही आसुरी प्रकृति आती है, फिर वहां क्रोध आ जाता है, यानी राक्षसी प्रकृति आ जाती है, और जहां क्रोध हो वहां मोह हो जाता है, यानी मोहिनी प्रकृति आ जाती है। तो ये तीनों प्रकृतियां हैं जो इनका मूल कारण है कामना या इच्छा। इन तीनों प्रकृति के विरुद्ध है दैवी प्रकृति।
इच्छाओं के जाल में फंसे लोग असुर हैं, और जो क्रोधी हैं वे राक्षस हैं। जो अपने सुख की चिंता करते हैं वे मोहिनी हैं, प्रकृति के हैं। दैवी प्रकृति का विवरण करते हुए गीता कहती है, जो महात्मा हैं वे परमात्मा को संपूर्ण संसार का मूल कारण तथा अव्यय जानकर अनन्य मन से उसी की उपासना करते हैं। महाभारत महाकाव्य में वर्णित है कि राजा द्रुपद ने द्रोण के साथ यही किया था। द्रोण द्रुपद का सहपाठी था, वह बहुत गरीब था। द्रुपद जो थे वो पंचाल के राजा बने। द्रोण ने कृष्ण से कहा, आइए हम द्रुपद के पास चलें, वह हमें कुछ मदद दे सकता है। घर में पर्याप्त सामान नहीं है, मैं अपने बच्चों को एक गिलास दूध भी नहीं पिला सकता। द्रोण द्रुपद के पास जाते हैं, उन्हें अपना मित्र बताते हैं, और जो द्रुपद हैं वो अहंकार में भरकर कहते हैं, क्या तुम मुझे दोस्त कहते हो? मित्रता तो केवल बराबर वालों के बीच में होती है। तुम भिखारी हो, मैं एक राजा हूं, हम दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है? जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह थी कि ये एक प्रमुख कारण था जो महाभारत के युद्ध में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार बुराइयां तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि कोई बड़ा अग्निकांड ना हो जाए। महाभारत की भी यही कहानी है। इस प्रकार यह श्लोक कहता है, जब भी हम घमंड, अहंकार, स्वार्थ के अधीन होते हैं तो हम आसुरी संपत्ति की चपेट में होते हैं। अध्याय 16 में आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति पर चर्चा होगी। यहाँ अध्याय में केवल आसुरी संपत्ति का संदर्भ दिया गया है। जिनके पास आसुरी संपत्ति है वे इस प्रकृति के हैं, वे भ्रमित हैं। प्रकृति मोहिनी श्रिता, माया या प्रकृति से युक्त हैं, जिनमें मोहिनी गुण है। श्री रामकृष्ण ने कहा है, माया के दो आयाम है, अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया वह है जो भ्रम और भ्रामक कार्य कराती है। विद्या माया व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक ले जाती है। कोई विद्या माया और अविद्या माया के बीच चुनाव कर सकता है। वह कोई भी व्यक्ति इन दोनों के बीच में चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। एक हृदय विद्या माया का खेल का मैदान बन सकता है, तो ऐसे में दैवीय संपत्ति प्रकट होती है। करुणा, प्रेम, सेवा की भावना, सच्चाई, ये सब आएंगे। जब हृदय में अविद्या माया खेल कर रही होगी तो स्वार्थ, क्षुद्रता, हिंसा, घृणा, शोषण, ये सब काम करेंगे। मोहिनी वह रूप है जिसे विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलने पर असुरों को लुभाने के लिए धारण किया था। वह मोहिनी है, बहुत भ्रामक। इसलिए इस जीवन में प्रकृति आपको भ्रमित करने के लिए मोहिनी के रूप में प्रकट होती है। उस भ्रम से सावधान रहें। विद्या शक्ति या विद्या माया को विकसित करने का प्रयास करें, फिर वह भ्रम आपके ऊपर हावी नहीं होगा। यदि कोई चीज तुम्हें धोखा देने के लिए आ भी जाए तो तुम धोखा नहीं खाओगे, तो मुक्त हो जाओगे। हम भ्रामक माया या उस उन्नत माया को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सब माया में हैं। जब आप बुरा करते हैं तो आप माया में होते हैं, जब आप अच्छा करते हैं तब भी आप माया में होते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो भी आप माया में होते हैं। माया हर चीज में व्याप्त है। वह अविद्या माया और विद्या माया के दो रूपों में दिव्य शक्ति है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।
सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्लोक की व्याख्या के लिए। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। आगे की चर्चा कल जारी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ठीक है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। नहीं गुड